खड़गपुर डिवीजन के डीआरएम ने अतिक्रमण और उनके बंगले को घेरने से पहले पत्रकार सम्मेलन कर क्या कहा, आइए सुनिए। सोमवार शाम दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से कहा कि रेलवे एस्टेट अधिकारी द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन राज्य प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन रेलवे के अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य प्रशासन रेलवे प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान नहीं कर रहा है, ऐसा खड़गपुर डीआरएम के चौधरी का आरोप है। इसके विपरीत डीआरएम, एडीआरएम और अन्य रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। डीआरएम का आरोप है कि बातचीत की मेज पर आने के बजाय डीआरएम के बंगले को घेरने की बात कहकर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे को एनफोर्समेंट जो है नहीं करने देना है और जो हो जाए उसको हटाना उनका एक लीगल ड्यूटी है रेलवे ऑफिसर्स की। इसमें जो स्टेट ऑफिसर होते हैं, जैसे यहाँ के जो सीनियर डिविजनल इंजीनियर्स होते हैं, जो सेक्शन का इंचार्ज होते हैं, दे आर बाय लॉ नॉमिनेटेड एज स्टेट ऑफिसर्स, संपदा अधिकारी जिनको बोलते हैं, और उनके पास में क्वासी जुडिशियल पावर्स होती है पीपी एक्ट 1971 के अंतर्गत कार्रवाई करने की, और उस एक्ट के अनुसार वो नहीं करें ऐसा ऑप्शन नहीं है, दे आर ड्यूटी बाउंड। और वो जो ऑर्डर पास करते हैं वो जुडिशियल सैंक्टिटी होती है उसकी, क्योंकि एक्ट के अनुसार वो आदेश होता है जिसको स्टेट ऑफिसर का ऑर्डर होता है, पर उसको जो इम्प्लीमेंट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ऐसी सारी सिचुएशन में कोई भी जब एनफोर्समेंट को तोड़ा जाता है या उसके हाथ लगाया जाता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो हट रहा है वो सब प्रयास करता है कि ना हटे। तो उस तरीके में फिर अब उसके साथ बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से उसमें जुड़ जाते हैं कि ऐसा काम ना हो, और उसमें सबसे खराब सिचुएशन तब हो जाती है जब स्टेट मशीनरी उसमें शामिल हो जाती है कि ये कार्रवाई ना हो। इस डिवीजन में 5322 ऐसे एविक्शन ऑर्डर है जो पीपी एक्ट 1971 के अंतर्गत जारी किए गए हैं स्टेट ऑफिसर द्वारा, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं है। तो 8000 जो एनफोर्समेंट है उसमें 5000 के करीब के ऑलरेडी एविक्शन ऑर्डर्स इश्यूड है, पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होने से या जो लोकल जो प्रशासन है, पुलिस और सिविल प्रशासन, वो कोऑपरेट नहीं करने से और दूसरे लोगों द्वारा एनफोर्सर्स को सपोर्ट देने के कारण वो नहीं हो पा रहा है, और उसके कारण ये सिचुएशन आई हुई। अब इन चीजों को देखते हुए आजकल ओपनली ये हो गया है कि जो भी एनफोर्समेंट करता है या जो गलत तरीके से सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर कब्जा किया हुआ बैठा है, उसको बहुत सारे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करने में लगे। आपने यहाँ देखा भी होगा, और परसों जैसा कि हमें आप ही के पेपर से पता लगा 11 तारीख घर का घेराव करना, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बताया, ऐसा हमें पेपर में पढ़ा। हमको कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस बात की नहीं है, क्योंकि ये कार्यालय से संबंधित काम होता है। इसका घर से, परिवार से, अगर आप पत्रकार का काम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, तो आप जहां पत्रकार का काम कर रहे हैं वहां तो समझ में आता है तो जाके कहें कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, पर आप यहाँ बैठे हैं और कोई जाके आपके घर पे जाके आपके परिवार वालों को तंग करे और कहे कि देखो आपके पति गलत काम कर रहे हैं, तो क्या आप उसको टॉलरेट करेंगे? क्या आप किसी तरीके से उसको जायज ठहराएंगे? तो उनको क्योंकि पता है कि हम लोग जो है वो गलत फ्रंट पे है, उनका जो फाउंडेशन है वो गलत चीज पे बेसिस है, इलीगल तरीके से है, एनफोर्सर को डिफेंड नहीं कर सकते ऑफिशियली, इसलिए वो क्या है, डराने धमकाने, और जो कॉलोनी में लोग रहते हैं और जो परिवार के लोग रहते हैं उनको डरा धमका के ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि लोग डर जाएं और इस तरह का नहीं करें, और बाद में उस बात को करें कि देखो अब हमारे सामने कोई एक्शन ले लेते, आप हमारे साथ रहिए तो हम आपको सब जो है जहां चाहोगे वहां कब्जा करवा दें। तो ये टोटली एक इलीगल तरीके से काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, जिसमें वो बिल्कुल एक गलत तरीके से ऐसा, और वो भी पेपर के माध्यम से इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसको रेलवे से अगर उनको था तो यहाँ आना चाहिए, वो सब नहीं करके और डराने धमकाने वाली प्रवृत्ति के साथ में रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करके और उसमें जो अनऑथराइज्ड इलीगल लोग हैं उनको सपोर्ट करके उनका माहौल खराब कर रहे हैं और पूरी यहाँ की रेलवे की वर्किंग को प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसा माहौल अगर किसी डिवीजन में ज्यादा दिन चलता है तो उसका सीधा असर जो पड़ेगा ट्रेन सर्विसेज के और ट्रेन ऑपरेशन पे पड़ेगा।
एनफोर्समेंट है, जो अनऑथराइज चीजें हैं उसको रेस्ट्रेन करने के लिए पीपी एक्ट में कार्रवाई कर रही है। ट्रेस पासिंग की या इधर उधर से, जैसे रेलवे की लैंड है वो या तो रेलवे एम्प्लॉय के रहने के लिए, कॉलोनी की जो रोड होती है उनके लिए होती है, बाहर वालों के लिए नहीं है, या रेलवे स्टेशन आने के लिए जेन्युइन जो पर्पज है उसके लिए। एक दो ठीक है कि ये शहर के बीच में बचा हुआ है तो मेन रोड एक या दो है जो आर पार जाने के लिए भी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हर गली पे हर 100 मीटर पे पूरा जो है अफरा तफरी का माहौल हो, कोई कहीं भी आए जाए। तो उसमें जो ट्रेस पासिंग की कार्रवाई है उसमें आरपीएफ को जो पावर से रेलवे एक्ट में, उसमें रेलवे आरपीएफ जो है उसमें केस बुक कर रही है। ऑलरेडी पिछले साल 28 केस आरपीएफ ने इस तरह के न्यूसेंस पे, ट्रेस पासिंग पे इनके किए। इस साल अभी तक मई तक 12 केस किए। पुलिस में हर बार रिपोर्ट की जाती है। पुलिस का आपको मान के जान के आश्चर्य होगा कि बजाय कि सरकार की लॉ एंड कानून व्यवस्था को जो बनाए रखने का जो उनका प्राइम दायित्व है, और बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है, तो उसकी बात को सुने और उसके ऊपर कार्रवाई करने के उल्टे वो रेलवे के लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। रेलवे का जो लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो आईओडब्ल्यू जो उसके कस्टोडियन होते हैं, तो यहाँ की पुलिस ने आईओडब्ल्यू के खिलाफ केस कर रखे। तो जब जमीन के कस्टोडी, आप खेत के मालिक को आपने कहा मेरे खेत पर कोई कब्जा कर रहे हैं, आप भी केस कर देंगे तो आप अगला क्या करोगे? आप अगली बार क्या एक्शन ले पाओगे? तो जिस बार पुलिस को इधर काम करना चाहिए वो इधर करती है, उसको भी छोड़िए आप। ये तो पैरामिलिट्री फोर्स है आरपीएफ, ठीक है, जैसे सीआईएसएफ है। आज के दिन आप कहीं कोई प्रॉब्लम, आप क्या कहते हैं भाई सीआरपीएफ या बीएसएफ है, इन चीजों पे भरोसा करते हैं। सिमिलरली रेलवे में आरपीएफ है। यहाँ ये लेवल पहुंच गया है कि उन आरपीएफ के इंचार्ज पे, जो थाने का इंचार्ज है, उस पर पुलिस एफआईआर लॉन्च कर रही है, ठीक है। डीआरएम के बाद एडीआरएम नेक्स्ट अथॉरिटी होती है। एडीआरएम के ऊपर सीजन ऑफिसर, उनके ऊपर जो है जो बाई नेम केस कर रखा है एफआईआर। तो अगर जिस स्टेट की, राज्य की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी हो कि जिसमें कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब जो परिवादी जाएगा उसी के खिलाफ आप केस कर दीजिए, इससे ज्यादा डराने धमकाने का और क्या उदाहरण हो सकता है। और आप, क्योंकि हम वो कानून तोड़ सकते हैं, हम तो कानून तोड़ने के लिए नहीं बने हैं, तो हम तो जो कानून में जो आएगा वही काम करेंगे। तो जाके, क्योंकि हम ये कानून कहता है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम आप स्टेट पुलिस को बताइए, स्टेट पुलिस इस तरह हरकत करती है। Then I have personally written to Chief Secretary and DGP of West Bengal by my signature कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इतने सारे हमारे केस चल रहे हैं। Nothing has been done। कोई, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ के लोकल पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है डायरेक्शन दीजिए कि दे शुड वर्क इन ए लॉफुल मैनर। No action has been taken by at that level also। Again we are writing to them। अब नाउ, क्योंकि सरकारी मशीनरी में तो आपका लिखित में और इसी तरह की बात करेंगे, वो कोई अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम गलत काम नहीं करेंगे। पूरी गेट वाले मामले में उन्होंने ये भी, या तो ये कहे कि आपका एक्शन गलत है, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं हम किसी कारण से जो है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे पास आपको देने के लिए आदमी नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर वही बात कर दी, बोले हमारे पास आदमी नहीं है। तो आप ऐसे कितने दिन तक आदमी ऐसे कर करके हमने 5000 ऑर्डर पेंडिंग करा। तो बिल्कुल मतलब उनका विलफुली जो है नॉन कॉपरेशन। पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलती है। नहीं, पुलिस देखिए, नहीं, एक रॉन्ग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब। जो भी आदमी है उसको कानून के हिसाब चलना है। पुलिस का काम है कानून का पालन करना। और पुलिस काम करती है। तो नहीं किया तो ये बात आप लोगों से अगर समझ सकते हैं आप बताइए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस जो है कानून के अनुसार चलेगी और कानून में जो लिखा है वो करेगी। हमको जो रिक्वायरमेंट है कानून के हिसाब से करेगी, पुलिस उस हिसाब से काम करेगी। अब अगर वो किसके हिसाब से और किसी हिसाब से चलती है कानून को छोड़ के, तो सारी गलत बात है।